ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को फागुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताऊंगी, जिसके हम पाप मोचनी नाम से जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी की व्रत क्या है, पूजा विधि क्या है, इन सब बारों में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से हम व्रत रहते हैं एकादशी का और क्या क्या नियम हमें पालने चाहिए। फिर भी मैं आप लोगों को संक्षेप में बता रही हूँ। सबसे पहले तो इस साल अप्रैल माह में 5 अप्रैल को हम पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे। ऐसे तो 4 अप्रैल से एकादशी लग रहा है, लेकिन सूर्योदय में जब एकादशी उदय होता है उसी तिथि को उसी में हम पूजा करते हैं। तो 5 अप्रैल को हमें पूजा करनी है और एकादशी व्रत हम एक दिन पूर्व 10वीं तिथि से ही उसको धारण करते हैं। 4 अप्रैल के रात्रि से ही हमें भोजन का त्याग कर देना चाहिए और 5 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें संकल्प लेनी चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ, किसी प्रकार की अनिष्ट या बाधा ना पड़े और मेरा यह व्रत या पूजन सफल हो, ऐसा हम प्रण लेते हैं। उसके बाद स्नान ध्यान करके हल्के पीले रंग का वस्त्र धारण करें अगर आपके पास है तो। फिर हम मंदिर की नियमित जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। हमारे पास अगर जगह है तो अलग से चौकी लगा ले, रंगोली बना ले, फिर चौकी लगाए, चौकी पे पीले रंग के वस्त्र को बिछाए और लक्ष्मी नारायण जी की अगर हमारे पास तस्वीर है तो फूल का आसन देकर स्थापित करें। गणपति जी को भी हम फूल का आसन दे के स्थापित करेंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी पूजा में गणपति जी की सर्वप्रथम पूजा होती है, उसके बाद ही किसी की पूजा होती। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उसको पंचामृत से स्नान ध्यान कराइए, गणपति जी को भी स्नान कराइए, फिर उनको अच्छे कपड़े से पोंछ के उनको फूल के आसन पर स्थापित कीजिए। अगर नहीं है तो फोटो पे गंगा जल छिड़क के या गणपति जी के मूर्ति पे गंगा जल छिड़क के मनन स्नान उनको कराइए। उसके बाद से पोंछ के गणपति जी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित कीजिए और भगवान विष्णु को भी जनेऊ अर्पित कीजिए और साथ में माता लक्ष्मी है तो उन्हें चुंदरी अर्पित कीजिए। इसके बाद हम चौकी पर अष्टदल बना के गेहूँ से, तिल से, किसी चीज़ से अष्टदल बना के कलश की स्थापना करेंगे। कलश में हम कंठ तक जल भरेंगे, उसमें सुपारी, हल्दी, सिक्का, दुर्वा और गंगा जल डाल के, पुष्प डाल के हम उसको ढक्कन से ढक देंगे और उसमें आम का पल्लो या अशोक का पल्लो रखेंगे। कंठ पे कलश के कलावा हम बांधेंगे और उसके बाद से हम प्लेट में तिल भर के रखे रहेंगे, उसके ऊपर घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से हम चौकी पे कलश की स्थापना, गणपति जी की स्थापना, भगवान की स्थापना करेंगे। फिर हम सिंदूर लगाएंगे गणपति जी को, फिर कलश पे भी हम स्वास्तिक बनाएंगे और जो आम या अशोक के पत्ते उस पे भी हम सिंदूर लगाएंगे। दीप की भी हम पूजा करेंगे, उस पर फूल छिड़केंगे, उस पर सिंदूर लगाएंगे और दीप की भी हम पूजा करेंगे। और माता लक्ष्मी को भी हम सिंदूर लगाएंगे, लेकिन विष्णु भगवान को हम चंदन लगाएंगे। उसके बाद से हम भोग चढ़ाएंगे। भोग हम 2 जगह रखेंगे और पूजे में एक ही जगह भोग रखते हैं तो सारे भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन एकादशी में हमें 2 जगह भोग लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी के बिना विष्णु भगवान को हम भोग लगा नहीं सकते और तुलसी जी के साथ गणपति जी को भोग नहीं लगती है। इसलिए गणपति जी को बिना तुलसी जी का हम फल, मेवा, मिष्ठान जो भी आपके पास है सामर्थ्य अनुसार वो भोग लगाएंगे और विष्णु जी में ये सब लगाएंगे और तुलसी जी को जरूर उनके विष्णु जी के भोग में रखेंगे। तो इस प्रकार से तो हम पूजा की तैयारी कर लेंगे। और भी आप विधि विधान से करना चाहते हैं तो आप तरह मखाने का खीर बना सकती हैं। व्रत जो रहते हैं वो अनेक प्रकार के फलाहार बना के भगवान को अर्पित करते, उसके बाद स्वयं ग्रहण करते, तो ये सब आप कर सकती हैं। उसके बाद हम पंचोपरात पूजा जैसे सिंदूर लगाना, स्नान कराना, धूप दीप दिखाना, भोग लगाना, इसको हम ये सब करने के बाद हम दीप दिखा लेंगे, भगवान को धूप दिखा लेंगे। उसके बाद हम बैठ के भगवान की कथा सुनेंगे आज के दिन।
आज के दिन कथा सुनेंगे कि ये पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व है और क्या कथा है। चैत मास के हाथ में हम पुष्प ले लेंगे, उसके बाद कथा सुनेंगे या तिल हाथ में रख लेंगे। चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को हम लोग पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते। एक बार की बात है कि पृथ्वीपति राजा मधांता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया कि क्या अंतर है इसमें और एकादशी और इसमें। जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मदांता को बताया वो मैं बता रहा हूँ। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से ये पूछा था, राजा मधांता जो है लोमेश ऋषि से कहे, हे नृपति, चैत मास के कृष्ण पक्ष को एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नर के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती, कभी देवेंद्र या अन्य देवताओं के साथ कीड़ा किया करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह शिव भक्त थे। एक दिन मज्जू घोषा नाम के एक अप्सरा ने उनको मोहित करने के लिए उनके निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर गाना गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उनकी प्रत्यंचा बनाई और उनके नेत्रों को मजुत्सा घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफ़ी हिष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपति तथा दंड का धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के सामने प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मज्जू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मज्जू घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके संदर्भ पे मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मनु को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम से वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। कामदेव के वशीभूत होने के कारण मनु को उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा था और काफ़ी समय तक वह रमण करते रहे। तदुपरांत मज्जू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः होने पर चली जाना। ऋषि के यह वचन सुनकर अप्सरा ने उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों साथ साथ समय बिताने लगे। मज्जू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि की इस बार भी वही कहा, हे ऋषि, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि के बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज़्यादा समय ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि रमण करते हुए उनको 57 वर्ष बीत चुके, उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला गया जानकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध में उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू हो गए। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट, तू महापापनी है और बहुत ही दुर्चारिणी है। तुझ पे धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप के योगी ही है। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से अप्सरा पिशाचिनी बन गई।
यह देखकर व्यथित होकर बोली, ऋषिवर आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए, कृपा पूर्वक बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने कहा, साधु संत जो है अच्छा फल देते हैं। मैंने आपके साथ इतना समय बिताया, आपको प्रसन्न रखा, और आप मुझे ऐसा घोर दंड दिए कि मैं पिशाचिनी बन के रहूं। मज्जू घोषा की यह बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि आया और अपनी आप कृति इसका भय भी हुआ कि अतः पिशाचिनी बनी मज्जू घोषा ने मुनि से कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताऊं। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसे व्रत का सब विधि विधान समझा दिया। फिर उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन्य ऋषि के पास चले गए। च्यवन्य ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से सिर झुका लिया और पिता श्री से एक अप्सरा के रमण के बहुत बड़ा पाप किया हूँ, इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज नष्ट हो गया। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताएं। ऋषि कहते, हे पुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी का भक्ति पूर्वक तुम उपवास करो और सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन्य ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। मज्जू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी का एकादशी का व्रत की, जिससे उससे पिशाचिनी देह से उसे मुक्ति मिल गई और पुनः सुंदर होके स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की व्रत के श्रवण एवं पाठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसे उपवास करने से ब्रह्म हत्या करने वाला जो पाप होता है, स्वर्ग से कुछ चुराई जाए, मदवान किया जाए या किसी का अनादर किया जाए, भयंकर पाप भी इस पूजा पाठ करने से, पाप मोचनी एकादशी करने से वो सब नष्ट हो जाते हैं और जो मानव है अंत लोक में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में बताई। देखिए, एकादशी व्रत अगर आप विधि पूर्वक कर रही हैं तो आप फलहार जलहार कर सकते हैं। इसमें नमक अन्न नहीं खाया जाता है एकादशी व्रत में। अगर आप किसी कारणवश समय ना होने के कारण या स्वस्थ नहीं है, आप व्रत नहीं कर सकती हैं, तो आप कम से कम एकादशी के दिन जिस प्रकार से पूजा विधि से मैंने आप लोग को पूजा बताई, वैसे सरल तरीके से पूजा कीजिए। भगवान की संध्या के समय भी आरती कीजिए और आप उस दिन निरामिष भोजन कीजिए, मतलब लहसुन प्याज ना खाइए, चावल ना खाइए। आप सेंधा नमक में आप भोजन कर सकते हैं या कोई भी ना हो। तो इस प्रकार से आप व्रत ना रह के भी एकादशी व्रत का पूजा अगर सही से ढंग से करती है तो आपके जो भी पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। जो हम हाथ में पुष्प लेके कथा सुनते रहते हैं उसको भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे, फिर घंटी बजा के भगवान को भोग समर्पित करेंगे दिया पे। उसके बाद से शाम को भी हम पूजन आरती भगवान का करेंगे और हम 6 अप्रैल को समय देख के एकादशी व्रत का पारना करेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत का जो पारना है वह देखना पड़ता है कि हरिवासा का समय तो नहीं है। तो आप उसे देख के पारना कीजिए। आप सबों को कैसी लगी यह कथा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। ओम वासुदेवाय नमः।